वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बद्रीनाथ मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन बहुत मजेदार था यार, इतना कुछ उस सीन के अंदर हो गया था ना। मतलब अब हमें लग रहा था कि जो बद्री है वो क्या करेगा, वो प्यार की तरफ जाएगा या तक्षशिला की गद्दी पर बैठेगा, और दोनों ही उसके लिए मतलब ऐसे प्रे कर रहे थे और अपनी अपनी जो कामना है वो उसके अंदर डाल रहे थे। हमें ऐसा लगता कि यार ये तो फंस गया बीच में, और जहां पे गुंडे भी आ गए थे वो पकड़ के भी ले गए हैं अलकनंदा को। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओह फाइनली अच्छा, बंद हो गए। ओह माय गॉड 6 महीने के लिए ना। अच्छा, प्रॉपर सील कर देते हैं। सुनिए, आज से 6 महीने तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि इस दौरान ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। अच्छा। इसलिए किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए ये कदम उठाया गया है। 6 महीने के बाद तीर्थयात्री फिर से बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं। यार मुझे गुरुजी का रिएक्शन देखना है, वो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे। पहुंच गए। आहा, क्या शानदार नजारा है। अरे बेटे, जूते उतार देंगे, जाएंगे। अरे आप लोग जूते क्यों निकाल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे पगली, पहाड़ी इलाका है ये, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हम नंगे पांव चले या जूते पहन के, वहाँ किसको पता चलने वाला है? पापा, मेरे नन्हे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम पेटा के लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ सोने की चप्पल पहनकर घूम रहे थे। कैसा लगा? तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। ये कहाँ जा रहे हैं? अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये क्षेत्र बंद है, 6 महीने बाद आना। हाँ, क्या 6 महीने बाद आऊं? अरे भैया, हमें आने में ही 6 महीने लग गए। देखो भाई, फिलहाल यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, वापस लौट जाओ। मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। नीचे गांव में एक लॉज है ना, हम सब वहीं रह लेंगे। लॉज का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? हाँ, मेरे बाप से ही दिलवा दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। पापा, हम 1 स्टार में रुककर 5 स्टार का बिल देंगे और नाना से मोटी रकम वसूलेंगे। बेटा, तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। अब मुंह बंद करो और चलो यहाँ से। बाप बेटा ये दोनों कैसा एक जैसे बच्चा है? देखो, बिल में जीएसटी भी ऐड करके अपने बाप से लेना, समझ गए ना? 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। शर्म बहुत आती है इसे। क्या कहा आपने? पेटा से आए हैं ना? हाँ सही कहा, आपने कैसे पहचाना? मैं आपको देखते ही समझ गया था। दोनों जूते इसने जब आपको दिए तभी मैं इसे पहचान गया था। ये आदमी पेटा से ही हो सकता है। हाँ ठीक है, आप दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, ना ही आप लोगों को जाने दूंगा। आप और मैं दोनों पेटा से हैं, तो हम रिश्तेदार हुए ना। अच्छा, तो ये बात है। तो एक स्वीट रूम 200 रुपए पर डे पे दिला, एसी के साथ, क्योंकि तू भी पेटा का है और हम भी पेटा के हैं। होटल क्यों? मेरे साथ पेटाश्रम चलिए, खास अपने गांव के लोगों के लिए बनवाया है। क्या बात है, अच्छा? कहाँ है आश्रम? अरे पागल, आश्रम के नाम पे ये हमसे पैसे लूटेंगे। प्लान भूल गए क्या? तू तो लाजवाब है बेटा, चल चलते हैं। पेटाश्रम में सब मुफ्त है। अरे पापा, लॉटरी लग गई। देखो, बाद में पैसे मांगोगे तो 1 रुपया ऐसा नहीं दूंगा। इल्जाम मत लगाना हम पे। पापा, हमसे कौन वसूलेगा? सही कहा बेटा। कौन वसूल भी सकता है उसी तुमसे? तरफ चलते हैं। ये लोग गए। ये जरूर इसका कुछ पोपट बनने वाला है। सच में दादाजी? हाँ हाँ बेटी, देखना वो तुम्हें लेने यहाँ जरूर आएगा। वाओ। तो नाना जी यानी कि दादाजी उनके हाँ। रिश्ता मंजूर कर रहे हैं। तो यार इतना अच्छा लड़का है, कोई कमी भी नहीं है लड़के में। ओ, फिर से गाना। ओहो, मॉडर्न बद्री। ओहो, इनके नाम है पूरे सॉन्ग के अंदर। हाँ, ये सपने तो देख रही है, पर ठीक हो गए उसने, ये थोड़ी क्या वो इसी के पास आएगा। लड़की खुश होगी पर सुन के। हाँ, मीनवाइल बद्री को पता चले, भाई तुम मुझे सपने में लेदर जैकेट में देख रही हो। मैं यहाँ में कभी देसी कपड़ों से बाहर नहीं आया। ये गाने तो कोई बाहर शूट हुए हैं यार। यस। ओ वाह। आज तक सरकार। मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी की है, और अब वो चाहती है कि अलकनंदा मेरे घर की बहू बने। पंडित जी, बाबूजी आपको पसंद करते हैं, हर काम आपसे पूछ कर ही करते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये मुहूर्त आप निकालेंगे तो बाबूजी को बेहद खुशी होगी। बेहतरीन मुहूर्त निकालिए। लड़की की कुंडली के अनुसार उस बद्री क्षेत्र के पुनः आरंभ होने का दिन
वैशाख शुक्ल षष्ठी का दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है। जिस दिन लेकिन मंदिर वो ओपन मुहूर्त होना है। आपके बाबूजी को पसंद नहीं है। क्यों? उस मुहूर्त में एक शुभ काम होते होते रुक गया। मुहूर्त वही रहेगा। मेरी शादी तो उस मुहूर्त में नहीं हो पाई, लेकिन इनकी पोती की शादी इसी मुहूर्त में होनी चाहिए। उसी मुहूर्त को फाइनल करो। मेरा बेटा कितना जाबाज है ना। बनारस से सोने के तारों से बनी 1 करोड़ की साड़ी मेरा बेटा लाया है बहू के लिए। बाप आप रे। इस शगुन की थाली को लेकर इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए ना। ये बेटी अपने पापा को ऐसे कर रही है। ओ गॉड। ये लुक तो देख कितना न टेरिफाइंग जाने है। कितने घिनौने काम करने वाले इस शख्स से एक तो डबल मेरी एक्सेल पोती बिंदी की फिर शादी एक्सेल का बिंदी। जिक्र करके तुमने हमारी बेइज्जती की है। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इस औरत को मार डाले, लेकिन जानती हो इसने क्या कहा? जो औरत मेरी बेटी से प्यार करती हो उसे मैं कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देता। बहुत सही। हर जगह से बेइज्जती करवाती है। जब तक तेरी सांस चलती रहेगी तो ये शादी कभी नहीं होने देता, इसीलिए तेरी सांसें रोकती। दादाजी ले आओगे आपको मान लिया दादाजी। पंडित जी, मुहूर्त तो मैं भी Disgusting. निकाल लिया करता हूँ, समझ गए? डोंट टेल मी यार, ये मर जाएंगे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, मर जाएंगे। लग नहीं रहा अंकल बचेंगे। फाइनली गुरुजी का रिएक्शन। अच्छा बद्री यहाँ खड़ा। सर झुकाए खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। हम गुरुजी के सामने कभी अपना सर। चुप करो। भगवान पर यकीन न करने वाली लड़की बद्रीनाथ आई तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दीवानों की तरह घूमने लगा। आखिर ये प्यार नहीं तो और क्या है? मंदिर बंद होते वक्त जब वो लोग उस लड़की को ले जा रहे थे तब गुरुजी के सामने आशिकों की तरह उसका नाम पुकार रहा था। अगर उसे मोहब्बत नहीं थी तो उसका नाम क्यों चिल्ला रहा था? ये सच है, इसलिए इसका सर झुका हुआ है। दरअसल हमारे गुरुजी से सिर्फ एक खता हुई, तेरे बारे में सब कुछ जाने बिना ही तुझ पर यकीन किया। हजारों शिष्य होने के बावजूद तक्षशिला का वारिस तुझे बनाने का फैसला किया। पता ही नहीं है। इसे लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। यकीन मानिए मैंने कोई गलती नहीं की गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ। ओह शिट यार, उसने सच में कुछ नहीं किया। ओह नो, ये अपने आप को तकलीफ देगा। बेटा क्या कर रहे हो तुम? बेटा ऐसा मत करो बेटा। जिसने तुझे जिंदगी का सबक सिखाया वो ये भूल गए कि उन्होंने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात बोली अंकल ने। गुरुजी, बद्रीनाथ की कसम खा के कहता, कि लग गई इसको। ना मैंने आज तक किसी लड़की से कभी प्यार किया, ना आज के बाद कभी करूंगा। जो करने से आपको तकलीफ हो, जिसके आप खिलाफ हो, वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। अपना वादा याद रखना और मेरा भरोसा मत तोड़ना। शुक्रिया गुरुजी। यहाँ सांप बिच्छू घूमते हैं, संभल कर। अरे सुबह से चला रहे हो, कब पहुंचेंगे बस हम? हम आ ही गए। वो सामने दिख रहा है, वो है पेटाश्रम। पेटा से 2 नन्हा और 1 मुन्ना आया है। बेटा झोल 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 कैसे झोल? झोल बोले तो जो पेटा से आते हैं हम उनकी झोली भर देते हैं। हाँ, पेटा के लोग हमारे सगे हैं। हाँ सही पकड़े बिल्कुल हैं। सही पकड़े हैं। ये कैसे आ रहा है? ये सर्कस क्यों दिखा? पेटा के लोगों को देखने के दीवाने हो जाते हैं। अरे बंद ये करिए। लुक कितना फनी लग रहा है। ये क्या है? कोई आया है जिसका था इंतजार, आ गई वो बाहर। आ गया बेटा। बाहर बेटा 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 हमें लालच दे के यहाँ तो ले आया, पर शक्ल से बेटा वाला तो नहीं लग रहा। मुझे तो कोई चोर लगता है। मैंने तो इतने सारे गहने भी पहन रखे हैं। हाँ बेटा, गए तेरे गए। बेटा देखो, ये हम अमीरों को देखकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कहा? दिल
ప్రేమాస్వార్థం కోపం దయా ద్వేషం అహం భయం డబ్బు నగలు మీలాంటి సామాన్య ప్రజలకు मौत की आंखों में धूल झोंक कर मुझ जैसे 500 सालों से जीने वाले को नहीं। 500 साल सबूत चाहिए? ये है वो अनमोल हार जो अकबर बादशाह ने दिया था। ये अकबर बादशाह बिकेगा ही नहीं। छोटे की तरफ से बड़ा तोहफा तुम रख लो और दफा हो जाओ। लेकिन मेरे जिंदा रहने का राज मत पूछना। क्यों ना पूछे, वोट दिया है भाई, जानने का पूरा हक है। तू तो लाजवाब है बेटा, लेकिन स्वामी जी आप देखने में तो 50 साल के लगते, फिर आप 500 साल कैसे जिए यकीन नहीं हो रहा। देखिए, इनके गुरुजी ने इन्हें अमर टॉनिक दिया था, इसलिए उम्र का पता नहीं चलता। अरे वाह, पेटा बोले तो पेटा से, मैं पेटा से, तो सिर्फ पेटा वाले अंदर जाएंगे। चलो चलो चलो। क्या ये पेटा? आइए, आपका स्वागत है। वो देखिए, गांधी जी के साथ छोटे बाबा, मदर टेरेसा के साथ भी हैं और नेहरू जी के साथ भी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, काफी लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचाई होगी। यही तो। ये देखिए, बालक गांधी जी के साथ, छोटी मदर टेरेसा के साथ, छोटे नेहरू जी के साथ। ये तो बुद्धा से भी मिले थे, पर उस समय फोटोग्राफर नहीं था ना, इसलिए। आप 500 साल इंसान जिएगा यकीन नहीं होता, आपको देखकर यकीन हो गया है। मैं सही कह रहा हूँ। इन्हें देखकर आपको ये लग रहा है इनके गुरुजी की उम्र तो 2000 साल है। 2000 साल? कोई इंसान 2000 साल जी सकता है? क्यों? क्या पेड़ नहीं जी रहे? चांद चमक नहीं रहा? फिर इंसान क्यों नहीं जी सकता? गुरुजी तो जिंदा रहे, मुझे भी रखा। हमारे गुरुजी ठग बाबा की जय। ये ओ अच्छा, इनके बिना मूवी कैसे कंप्लीट हो सकती है? सुनिए, हम उनसे मिल सकते हैं? उसमें क्या है, वो तो अमर टॉनिक से तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देंगे। पापा अमर अमर टॉनिक टॉनिक पी के आते हैं। अरे इतनी उत्सुकता मत दिखाओ वरना पैसे खींच लेंगे। नहीं नहीं, वो भी एक पैसा नहीं लेंगे। पापा फ्री में तो चॉकलेट भी नहीं मिलती। अब इतनी जिद कर रहे हैं तो तो चलते पी हैं। लेते हैं। भाई थोड़ी सी बच्ची है, हमारे लिए छोड़ दो ना प्लीज, प्लीज छोड़ो ना। ले ये लोग एक ही घर में रह रहे हैं क्या? और ये घर में ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के कौन बैठा रहता है? लहंगा चोली सच डालने का में। क्या मतलब है? ये आज कुछ गलत ना करे इसके साथ। चलो, पैर मुंह पे ही पड़ेगा इसके। दादाजी तो स्वर्ग से धार गए। अलकनंदा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये अच्छा, अरे वाह, ये बचा लेगी इसको। सही है ना, एकदम सही पेड़ ने दरवाजा खोल दिया। मेड भी गई मुझे लग रहा है। के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसके दादा के साथ इसे भी खत्म कर देते ना, लानत है। बस इतनी आसानी से कैसे मारती इसे? इसने मेरी बेइज्जती की थी और इसकी सजा इसे ताउम्र मिलेगी। आसानी से नहीं छोड़ूंगी इसे। विकी, इसका ख्याल बहुत प्यार से रखना। चल। वाह, खुद एक औरत है पर समझ नहीं पा रही। एप्रिसिएशन दे रही है अलग से उसको। चुप कर जा, मेरे होते मुझे कुछ नहीं होगा। ये यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बद्री, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। ये पदरी तक पहुंच रहे हैं लेटर। ओह शिट यार, ये तो इन तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी को, अरे यार, हो गया काम।
गुरुजी तो अब पक्की कसम ले चुके हैं उससे। ओह कितना रिस्की है। ये लेटर्स उड़ के इसके पास आ जाएंगे क्या, पर फट गए हैं वैसे। हाँ यार, ये तो लेटर के ही पार्ट्स लग रहे हैं, मुड़ रहे हैं। हाँ इसी के पास आके गिरे हैं। अलकनंदा, बद्री, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होगे। दादाजी को इन्होंने खत्म कर दिया। दादाजी ने बताया था कि तुम जिंदा हो। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। ज्योति दर्शन करने से मेरी मोहब्बत कमाल मुझे है यार। मिलेगी। इसी भरोसे के साथ मैं जिंदा हूँ। मैं यहाँ बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। अगर हो सके तो जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। नहीं आ सकता। जा रहा है बट कैसे यार, इसने कसम नहीं दी। आज के सीन के अंदर तो बद्री ने कह दिया यार कि वो ना उस लड़की से प्यार करता है और ना ही कभी करेगा। उसने जैसे बेल के ऊपर अपना सिर मारा ना यार, मतलब वो तो बहुत ही ऐसा सीन था, देख के ऐसा लगता है यार बद्री प्लीज खुद को ऐसे मत कर। बट बद्री के पापा का जो डायलॉग था ना कि आपने इसको झूठ बोलना नहीं सिखाया, वो सच में बहुत प्यारा डायलॉग था, मजा आ गया वो देख के। अब लेट्स सी बद्री क्या करता है। लेटर भी देख लिया, लेटर पढ़ भी लिया बद्री ने, फाइनली उस तक वो पहुंच चुका है। लेट्स सी आगे मूवी में क्या होगा। अभी तक तो बहुत मजेदार मूवी चल रही है। भाई बद्री इतनी बुरी तरीके से फंसा है ना। एक तो उसने गुरुजी को भी कसम, तो आई थिंक हमें लगा है उसने कसम दी थी कि जब गुरुजी ने बोला था कि तुम वचन दो कि तुम अब ऐसा जो तुम कह रहे हो तुम बिल्कुल वैसा ही करने वाले हो। सो लेट्स सी कि अब आगे मूवी में क्या होने वाला है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ना जानने के लिए कि जब ये तक्षशिला छोड़ के जाएगा और गुरुजी का क्या रिएक्शन होने वाला है, और उसके बाद क्या गुरुजी कभी इसे इन फ्यूचर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।